दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है, यही सीने में फिर आग लगाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दोस्तों, प्यार का सप्ताह चल रहा है, यानी कि वैलेंटाइंस वीक, और इन प्यार के दिनों में प्रेमी युगल भी खास दिलचस्पी ले रहे हैं। इन दिनों प्रेमी युगल अलग अलग तरीकों से प्यार का इजहार कर रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी प्यार मोहब्बत के सैकड़ों गाने गाए हैं। तो आज इन्हीं गानों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मोहब्बत और प्यार के दिन चल रहे हैं, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, और इन दिनों प्रेमी युगल एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। पूरा प्यार का हफ्ता होता है और लता मंगेशकर ने भी सैकड़ों गाने प्रेम पर गाए हैं। तो उन गानों का जिक्र भी करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ेंगे। शिफा अंसारी जुड़ेंगी, सिंगर हैं। इशिता विश्वकर्मा जुड़ेंगी, सारेगामापा विनर हैं। तेजल विश्वकर्मा भी जुड़ेंगी, वो भी हमारे साथ। तो लता जी के गानों को इस वैलेंटाइंस वीक पर याद किया जाएगा। तो लता मंगेशकर के गानों के साथ वैलेंटाइंस वीक की धूम, और इसके साथ वैलेंटाइंस वीक पर लता मंगेशकर को कैसे युवा याद कर रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि लता जी हम सबको छोड़कर चले गईं। तो उनके गानों के साथ आज वैलेंटाइंस वीक मनाया जा रहा है, और सैकड़ों गाने लता मंगेशकर ने प्यार मोहब्बत के गाए थे। तो आज लता मंगेशकर के इन प्रेम के गानों का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि काफी दशकों तक ये गाने चल रहे हैं, चलते रहे, चलेंगे, और अमर ये गाने हैं, अमर वाणी थी लता मंगेशकर की। तो इन्हीं गानों का जिक्र आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो स्वर कोकिला के गानों की दीवानगी है पूरी दुनिया, और वैलेंटाइंस वीक पर लता मंगेशकर के गानों का जिक्र ना हो तो फिर वैलेंटाइन वीक अधूरा रह जाता है। तो आज वैलेंटाइन वीक पर लता मंगेशकर के इन्हीं गानों से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिफा अंसारी जुड़ गई हैं, सिंगर हैं। इशिता विश्वकर्मा जुड़ गई हैं, सारेगामापा विनर हैं, और हमारे साथ तेजल विश्वकर्मा जुड़ गई हैं। तेजल जी, आपका बहुत स्वागत है। शिफा, आपका स्वागत है। इशिता, आपका बहुत स्वागत है। इशिता, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, और क्यों ना लता मंगेशकर जी को इस दौरान क्यों याद ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी सैकड़ों गाने प्रेम के गाए हैं। जी, लता जी के बारे में तो हम जितने शब्द कहें, जितना उनके लिए तो हम कहें उतना कम है, क्योंकि उन्हें हम साक्षात अपनी सरस्वती देवी मानते थे और मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे। उनके जो गाने हैं वो हम सभी यूथ के लिए, हम सभी यंगस्टर्स के लिए एक तरह का इंस्टीट्यूशन रहा है, और हमने जितना सीखा है लता जी से, उनके जीवन से, उनके गानों से, उनके संगीत, उनके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक इंस्टीट्यूट, अपना पूरा संगीत हमारे लिए एक बहुत ही बड़े एक ग्रंथ की तरह हमारे लिए छोड़ के गई हैं लता जी। और जिसे सीख कर, जिसे सुनकर हमारी आने वाली कई पीढ़ियां सदियों तक उन्हें गाती रहेंगी इन अमर गानों को, और उनके संगीत को हम सभी पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमेशा इसको जिंदा रखें और पास ऑन करते जाएं। कोई एक प्यार का गाना जिसे लता जी ने जो गाया हो, आप याद करते हुए आज गाना चाहें, इशिता? जी, लता जी को जब भी याद करो तो मदन मोहन साहब की बहुत बेहद प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर एक नगमा है, जो कि शायद ही दुनिया में कोई हो जिसने वो ना सुना और जिसने उसे उस गाने को सराहा ना हो, पसंद ना किया। हमको मिली घड़ियां नसीब से, जी भर के देखने हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म
मुलाकात न हो, लग जा गली के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गली। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन गाना गाया आपने इशिता, और वाकई में जो दर्शक देख रहे हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, और खास तौर से युवा, क्योंकि उन्हीं का दिन चल रहा है, उन्हीं का सप्ताह चल रहा है, एक दूसरे से प्यार के इजहार में लगे हुए हैं, और 14 फरवरी तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक वैलेंटाइन डे नहीं आ जाता। शिफा अंसारी, मैं आपका रुख करूंगा, आज वैलेंटाइंस वीक के दिन आप कैसे लता मंगेशकर को याद करेंगी? लता जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी हमेशा। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि लता जी बेशक शारीरिक रूप से शायद इस धरती से चली गई हैं, लेकिन हम सभी के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी अपने गानों के थ्रू। जब तक उनकी आवाज हम सुनते रहेंगे, उनके गाने सुनते रहेंगे, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी। और एक अजीब सा सुकून, मिठास, प्यार झलकता था उनकी आवाज में, झलकता है रादर, बिकॉज हम अभी भी जब भी सुने तो एकदम फ्रेश फील होता है, जो भी इमोशन। और प्यार हम जब गाना गाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस ना, गाने में फील होना चाहिए, जो सिचुएशन है वो फील होनी चाहिए। तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एक इमोशन भी प्यार भी है। क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और प्यार मोहब्बत का ये त्योहार मानते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लता जी के हम कुछ गाने सुने तो कितने खूबसूरती से उन्होंने वो जो प्यार को एक्सप्रेस किया है। और अगर हम एक गाने को ना भी देखें और सिर्फ सुने तो सिर्फ सुनने से ही फील होता है कि ओके, क्या सिचुएशन चल रही होगी, कैसा था। तो ये लता जी का जादू है, और जो जब से वो थी और आने वाले पता नहीं, जब तक म्यूजिक है शायद तब तक उनका ये जादू हमेशा बरकरार रहेगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। शिफा, कोई एक गाना लता मंगेशकर का जो आप गाना चाहें आज? जी जरूर। जब मैं सोच रही थी कि एक बहुत खूबसूरत गाना है, काफी रोमांटिक है, और मेरे गुरुजी श्री रविंद्र जैन जी ने कंपोज किया था ये गाना, और लता जी ने ही गाया था। बहुत खूबसूरत गाना है, मैं उसकी कुछ लाइंस गाती हूँ जी। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा साथ रहे। बीच हम दोनों के कोई दीवार ना हो, तू कभी मेरे खुदा मुझसे बेजार ना हो, मुझसे बेजार ना हो, मुझसे बेजार ना हो। प्यार की प्रीत की यूं ही बरसात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा साथ रहे। थैंक यू।
बहुत ही बेहतरीन शिफा। और जो यूथ आपके गाने को सुन रहा होगा, जो कपल्स प्रेमी युगल इस गाने को सुन रहे होंगे, वाकई में उनका दिल बहुत तेजी के साथ इस वक्त टीवी देख के धड़क रहा होगा। तेजल विश्वकर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम का हफ्ता चल रहा है, प्रेम का सप्ताह चल रहा है, कैसे लता मंगेशकर को आज के दिन आप याद करेंगी तेजल जी? म्यूट में है आप। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए उसको, मोबाइल को। हाँ जी, लता जी हमारे बीच में एक ऐसा लिविंग लेजेंड कि जब आप उनको आंख बंद करके अगर सुनेंगे किसी गाने को, तो वो प्यार में प्यार जैसी थी, दर्द में दर्द जैसी थी। मतलब वो, उनको ऐसा ईश्वर का वरदान था। उनको यूं ही नहीं कहा जाता कि वो साक्षात सरस्वती माँ थी जी। आप उनको जिस भाव में चाहोगे वो आपको उस भाव में दिखने लगेगी। जैसे आप उनका जो इंसान म्यूजिक नहीं भी जानता, पर अगर वो आंख बंद करके अगर लता जी का कोई सैड सॉन्ग सुन लेगा, वो बिना रोए नहीं रह सकता, बिना दुखी होए नहीं रह सकता। और अगर वो कोई प्यार का गाना सुन लेगा जिसे संगीत की समझ नहीं है, तो वो बिना झूमे हुए नहीं रह सकता और बिना उसको सराहे हुए नहीं रह सकता। तो ये लता जी की आवाज में पुरकशिश, एक जो जादू कहा जाता है, वो था। और मैंने एक कहीं पढ़ा हुआ था कि आने वाले 500 साल में जो इंसान है वो सिर्फ दो ही कलाकार, दो ही जन को याद करेगी ये दुनिया। एक है तानसेन और दूसरी है लता जी। तो ये अपने आप में ये कितना बड़ा सम्मान है लता जी के लिए, और वो क्या कमा कर इस दुनिया से गई है। तो उससे ये नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा लेने की जरूरत है। और लता जी मतलब कहीं गई ही नहीं है, सिर्फ उनका शरीर गया है। और वो जो जी के गई है जो जिंदगी, तो वो कहीं ना कहीं हर दिल में वो जिंदा रहेगी, और हर आत्मा में, हर इंसान के अंदर वो किसी ना किसी रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। आप अपने घर के गार्डन में बैठी हैं इस वक्त, बसंत का मौसम भी है, बसंत शुरू हो गया है और गुनगुनी धूप भी है और प्रेम के दिन भी चल रहे हैं, तो क्यों ना एक गाना हो जाए तेजल जी? बिल्कुल, मैं एक बहुत अच्छा गाना जो मुझे बहुत पसंद है जी। कहीं आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे दिल की मंजिल है यहाँ, ये जो बस में कदम नहीं रे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे दिल की मंजिल है यहाँ, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। बहुत ही बेहतरीन आपने गाया तेजल जी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आप रुके ना, ऐसे गाती रहें और इस तरह से हम सब और जो दर्शक सुन रहे हैं वो मंत्रमुग्ध होते रहें और लता जी को याद करते रहें। लेकिन इशिता के पास आऊंगा। इशिता, सवाल ये है कि गाने अभी तक जिंदा हैं, उम्मीद यही है कि लता जी ने जो गाने गाए हैं हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी तक इन गानों को कैसे पहुंचाया जाए? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि लता जी के गाने इतने रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और इतने खूबसूरत है कि इसमें ना हमको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन या बहुत सारे नई नई टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी या नई नई चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत भी लता जी को कॉपी कर पा रहे हैं या लता जी को एग्जैक्टली अगर हम गाने की हिम्मत रख पाए, तो ये हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो लता जी एकमात्र थी जो थी
और उनके जैसा ना उनके पहले कभी कोई आया और ना ही उनके बाद मुझे लगता है कि कोई उस लेवल तक लता जी जितना कोई बन पाएगा या लता जी जैसा कोई गा पाएगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी यूथ हैं, उन्हें लता जी के गानों को सुनना चाहिए और उनसे सुन के प्रेरित होना चाहिए और प्रेरित होके वैसा काम करना चाहिए। बिकॉज गीता में भी लिखा है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जाहिर सी बात है, समय तो आगे चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, नया नया संगीत इंट्रोड्यूस होता ही जाएगा। हमारी कोशिश बस ये रहनी चाहिए कि रास्ता मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब जो रास्ता है वो लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन रास्ता सही या गलत की भी बात यहाँ पर नहीं है। रास्ता जैसे हम कहते हैं ना कि भागना अलग चीज है और सही दिशा में भागना अलग चीज है। तो लता जी जो है वो रास्ता बहुत सही दिखा कर गई है और अगर यूथ मानते हैं उनके जितना अच्छा काम पता नहीं कर पाए ना कर पाए, ईश्वर करे, ईश्वर का आशीर्वाद रहे, लता जी का आशीर्वाद रहे, तो जरूर आज का जो यूथ है, हम जो लोग हैं, हम हो सकता है कि हम उनके लेवल या उनके आसपास जितना भी काम करने जितना सौभाग्य कभी देख पाए। लेकिन एक बात जो लता जी के संगीत से हमने सीखी है और उतारी है कि हम उनके संगीत को कभी खत्म नहीं होने देंगे और उनके संगीत से प्रेरित होकर उनके संगीत को अपना आदर्श बनाकर अच्छा संगीत आगे करते जाएं, यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। शिफा अंसारी, लता मंगेशकर जी ने जो गाने गाए वो हमेशा गाने अमर रहेंगे। वाकई में उस दौर के गानों का एक एक अल्फाज अगर आज सुना जाता है तो ऐसा लगता है कि सदाबहार गाने हैं। ये दशकों पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही है क्योंकि वैसा ना म्यूजिक बन पा रहा है ना, वैसे लिरिक्स जो बोल बोलते हैं ना, गीत के बोल, वो भी आज वैसे नहीं होते। हम यूजुअली देखते हैं, डेफिनेटली इशिता जी ने अच्छा बोला कि चेंजेस जरूरी होते हैं, चेंजेस हमेशा होते हैं, लेकिन पुरानी चीजों में से या हर चीजों में से हम अच्छी बातें क्या हम आज ले सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज पुराने गानों में हम देखा जाए तो कोई भी एक रैंडम कोई भी गाना अगर हम पिक करें, अगर हम उसके लिरिक्स को पढ़ना शुरू करें तो वो प्रॉपर एक पोएट्री होती थी, खूबसूरती से लिखा जाता था, बहुत बहुत टाइम सोचा जाता था और गौर करने वाली बात ये भी है शिफा, मेहनत उस होती दौर थी में गानों पर जो मेहनत की जाती थी, एक महीना रिहर्सल की जाती थी, फिर उसके बाद 150-200 म्यूजिशियंस होते थे और फिर सिंगर्स और म्यूजिशियंस सब एक साथ मिलकर। गौर करने वाली बात ये भी है शिफा, उस दौर में गानों पर जो मेहनत की जाती थी, आज के दौर में वो मेहनत नहीं कर रहे हैं आजकल के जो सिंगर हैं। तो पहले एक अल्फाज को चुन चुन के लिखा जाता था, उस तरह से आज गानों पे इतना रिसर्च, हर एक शब्द में डीपली जाना, गहराइयों तक जाना, वो आजकल कम ही देखने को मिलता है। अक्सर देखते हैं कोई भी गाना लॉन्च होता है और 1-2 साल तक ट्रेंड में रहता है, उसके बाद वो गाना विलुप्त हो जाता है। मैं आपके पास आऊंगा इशिता, एक दर्शकों की ओर से एक फरमाइश मैं आपसे करूंगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रुबानी है, ये गाना जरा आप एक बार सुनाइए प्लीज। आपने शिफा जी कहा है इशिता? मैं इशिता से मेरा गाना। अच्छा जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर कुछ पाकर जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जैसे एक उम्र चुरानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी
अब एक प्यार करना है। थैंक यू, बहुत बहुत मेरे पसंदीदा गाना है। थैंक यू, ये इतना खूबसूरत गाना सजेस्ट करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद और बहुत ही शानदार आपने गाना गाया। शिफा, चलते चलते एक आखिरी गाना आपसे सुनना चाहेंगे दर्शक, उसके बाद प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। जरूर। कोई गाना या फिर मैं अपनी पसंद से कुछ आपकी अपनी पसंद से लता जी का आप जो भी गाना सुनाना चाहें। अच्छा, एक बहुत फेमस गाना है, बहुत लोगों को पसंद भी है, जो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को पसंद होगा, और एक बहुत रोमांटिक गाना है जी, तो वो मैं सुनाती हूँ। जरूर। जिया जाए ना तेरे बिना, जिया जाए ना बिन तेरे, तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना तेरे बिना, जिया जाए ना तेरे बिना, जिया जाए ना। जब भी ख्याल तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना तेरे बिना, जिया जाए ना। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया शिफा, बहुत ही बेहतरीन आपने गाना गाया, और हम चाहते हैं कि गाना लगातार आप गाती रहें, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया शिफा अंसारी आपका, इशिता विश्वकर्मा आपका बहुत शुक्रिया, तेजल विश्वकर्मा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।